धन्यवाद हो परमेश्वर का, यीशु मसीह का, कि आज हम जिंदा और सुरक्षित। हालेलुया, हालेलुया। तो समय को इधर उधर ना करते हुए हम डायरेक्ट वचन को आएंगे। और सर्वशक्तिमान आज हम लोग का जीवन में अद्भुत बातें को करने जा रहे हैं। तो जो भी विषय बातें करेंगे वचन की माध्यम से, वचन के हिसाब से, वचन के बाहर नहीं जाएंगे। हालेलुया। यदि हम वचन के बाहर जाते हैं तो परमेश्वर हमको दंड देगा। यदि हम वचन को सही रीति से नहीं सिखाते हैं तो भी परमेश्वर क्या करते हैं? दंड देते हैं। तो आइए वचन देखते हैं। आज का विषय है, आज का विषय यहाँ भी निकलेगा। आज का विषय रिपीट करता हूं, आज का विषय ये देखिए, क्या आप, लिखा हुआ है, क्या आप यीशु को, किसको? यीशु मसीह को, क्या आप खांसी, क्या आप यीशु को, ये यीशु नहीं है लेकिन समझाने के लिए फोटो, कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, मतलब कि अभी निकलेगा सब, जो कि हम यीशु मसीह को किस तरह लेते हैं। चेक 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 चेक, हाँ। तो लिखा हुआ है इस जगह में हम पाते हैं, तो क्या आप यीशु को कैसे लेते हैं, मतलब हल्के में या मजबूती से, क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। एक मनुष्य यीशु मसीह को, अन्य जाति को छोड़कर, अन्य जाति मतलब जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उसको छोड़कर मैं बातें कर रहा हूं, एक विश्वासी यीशु मसीह को कैसे लेते हैं, हल्के में या मजबूती से। हालेलुया। अगर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा गया है वो सब टीवी में आएगा। तो लिखा जाता है, रिपीट करता हूं, क्या आप यीशु को कैसे लेते हैं, हल्के में लेते हैं या मजबूती से। हालेलुया। विश्वासी होकर, क्या होकर? विश्वासी होकर आप किस तरह यीशु को लेते हैं, हल्के में लेते हैं या मजबूती से लेते हैं। तो दोनों को मैं रखा हूं, हल्का में जो लेता है यीशु को और जो मजबूती से लेता है यीशु को, दोनों तरह का बातें को मैंने रखा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं खुद को विश्वासी कहते हैं, खुद को धार्मिक कहते हैं, खुद को सेवक कहते हैं, खुद को ना जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन काम उसका दिखता नहीं है। किसका? वो व्यक्ति का काम दिखता नहीं है। और परमेश्वर की नजरों में उस व्यक्ति का काम ठीक नहीं है तो परमेश्वर साफ मना करता है कि तू संसार में चला जा। कहां चला जा? संसार में चला जा। तू छुप कर या डर कर तुमको करना नहीं है, तुम बेफिक्र कर और तू संसार में चला जा। तू चर्च मत आ, तू बाइबल को हाथ में मत पकड़। किसको दिखाते हो? बाइबल पकड़ कर किसको दिखाते हो? हाँ कि नहीं? हम उसका अनुसार चलेंगे ही नहीं तो हम किसको दिखाते हैं? मनुष्यों को छोड़कर आप किसी को नहीं दिखाते हैं, मनुष्यों के ही हम दिखाते हैं। इसलिए ये विषय से आज हम बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आप में भी, आप भी, आप जितने मेरे वीडियो देखते हैं वो सब, यदि आप यीशु को हल्के में लेते हैं तो, हल्के वाला को फर्स्ट में बातें करने जा रहा हूं। यदि आप यीशु को हल्के में लेते हैं तो आया, यदि हल्के में लेते हैं तो आपको संसार का, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, आपको संसार का डर, संसार का डर आपका जीवन में, किसका डर? संसार का डर आपका जीवन में हमेशा रहेगा। हालेलुया। हमेशा रहेगा, आज नहीं कल नहीं। यदि आप, रिपीट करता हूं, यदि आप यीशु को हल्के में लेते हैं, जो व्यक्ति हल्के में मतलब जानते हैं ना, बताऊंगा। हल्के में, हल्का में मतलब दो डोंगा में पैर रखने वाला। या तो एक तरफ संसार है, दूसरा तरफ यीशु है, तो दोनों तरफ कदम रखने वाला, उसको कहते हैं हल्के में, हल्का में। हालेलुया। जो हल्का में लेते हैं तो आपको संसार का डर, संसार का डर आपका जीवन में, किसका जीवन में? आपका जीवन में हमेशा रहेगा। वचन है मेरे पास, मैं रखूंगा। आपको संसार का डर अपने जीवन में हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम हल्के वाला मसीह हैं। क्या है?
हल्के वाला मसीह है। बिन पेंदी का लोटा क्या है? बिन पेंदी का लोटा है। हम किधर भी, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर चारों तरफ हो सकते हैं। बिन पेंदी का लोटा इसको कहते हैं। उसका पेंदी नहीं है, वो सीधा खड़ा होने के लिए पेंदी नहीं है, बिन पेंदी का लोटा है। इसीलिए कहता है जो यीशु मसीह को हल्के में लेता है उस व्यक्ति को संसार का डर उसका जीवन में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। इसीलिए कहा यदि आपका जीवन में, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, यदि आपका जीवन में संसार का डर, किसका डर? संसार किस बातों में डराता है जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? संसार आपको किस बातों में डराता है जानते हैं ना? जानते हैं, मुझे कहने के लिए कोई दरकार नहीं है। यदि आपका जीवन में संसार का डर रहेगा तो, यहां भी तो रहेगा, तो किसका डर? संसार का डर रहेगा तो आप परमेश्वर का रास्ता में, किसका रास्ता? आप परमेश्वर का रास्ता में कैसे चलने पाएंगे? चलने पाएंगे? नहीं पाएंगे। हालेलुया। यदि आपका जीवन में संसार का डर रहेगा तो आप कैसे चलने पाएंगे? परमेश्वर के रास्ते में चलने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप संसार में चले जाइए। क्या? संसार में चले जाइए, मस्त करो, जो भी करना है खुल के करो। कोई दरकार नहीं है आपको हाथ में बाइबल को चर्च ऐसे पकड़कर चर्च आना, कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं है इस जगह में आकर बैठना। मैं सबको कह रहा हूं, यहाँ जो मुझे देखते हैं सोशल मीडिया में, जितना यीशु का नाम लेकर ये सारे काम करते हैं, मैं सबको कह रहा हूं कि तुम ऐसा मत करो। इससे अच्छा है तुम कहां चले जाओ? संसार में चले जाओ। सब कुछ करना चलने नहीं देगा मेरे प्यारों। संसार का डर को रखकर परमेश्वर के रास्ते में चलने नहीं देगा। कदापि आप चलने नहीं पाएंगे। हालेलुया। कैसे चलने पाएंगे मुझे बताइए? चलने पाएंगे? पाएंगे? संसार का डर रहेगा तो आप परमेश्वर का रास्ता में चलने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने कहा बिन पेंदी लोटा वो कभी किधर भी ढल सकता है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, आगे देखिए, यदि आप यीशु मसीह के अनुसार, बहुत अद्भुत बात है, यदि आप यीशु मसीह के अनुसार चलने नहीं पाएंगे तो क्या लिखा? यदि आप यीशु मसीह के अनुसार चलने नहीं पाएंगे तो आपका सारा काम बेकार है। सारा काम क्या है? बेकार है। जितने लोग यीशु मसीह के अनुसार चलने नहीं पाएंगे तो आपका सारा काम बेकार है। कौन सा काम दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। कौन सा काम बेकार है? क्वेश्चन मारे। कौन सा काम हम लोग का बेकार हो जाएगा? प्रार्थना करना बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रार्थना करना बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार हो जाएगा? यहाँ लिखा हुआ है ना, यदि आप यीशु मसीह के अनुसार चलने नहीं पाएंगे तो आपका सारा काम बेकार हो जाएगा। पहला था क्या? प्रार्थना करना बेकार हो जाएगा। हालेलुया। दिन रात प्रार्थना करते हैं ना, बेकार प्रार्थना कर रहे हैं। इससे अच्छा मत करो प्रार्थना। यीशु मसीह के अनुसार चलने ही नहीं पाएंगे तो प्रार्थना करना बेकार होगा कि नहीं? बताइए, बेकार होगा कि नहीं? बेकार होगा। बाइबल पढ़ना बेकार हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यीशु मसीह के अनुसार हम चलने नहीं पा रहे। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे संसार का डर डरा रहा है। कौन सा डर? आगे रखिएगा। तो यही है, जितना काम आपका है, प्रार्थना करना बेकार, बाइबल पढ़ना बेकार, बाइबल वचन सुनना बेकार, चर्च आना बेकार। क्यों बर्बाद कर रहे हैं इसमें? ये सारे कामों में आपका समय क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि आप यीशु का बातें सुनते नहीं है, यीशु के अनुसार चलते नहीं है। तो क्या लिखा गया है? थोड़ा सा फिर रिपीट करता हूं। प्रार्थना करना बेकार हो जाएगा, बाइबल पढ़ना जो समय देते हैं वो बेकार हो जाएगा, वचन सुनने के लिए यहाँ आते हैं वो भी बेकार हो जाएगा, चर्च आना, चर्च जो आते हैं वो भी बेकार हो जाएगा, संगति में रहना, यीशु का संगति में रहना वो भी बेकार हो जाएगा, प्रचार करना ये भी बेकार हो जाएगा,
खुद को विश्वासी कहना ये भी बेकार हो जाएगा, खुद को सेवक कहना ये भी बेकार हो जाएगा, खुद को धार्मिक कहना ये सब कुछ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। थोड़ा सा गलती, कौन सा, यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलने से इतना सारा काम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो कहा गया है ये सारे काम आप बेकार कर रहे हैं। ये जितना मैंने काम रखा, कौन सा काम, देखिए ये सारे काम, ये सारे काम, प्रार्थना करना बेकार है, बाइबल पढ़ना बेकार है, किसके लिए, उसके लिए जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, और उनके लिए ये सारे फायदा है जो यीशु का अनुसार चलता है। हालेलुया। तो ये सारे काम आपके लिए बेकार हो जाएगा। बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, चर्च आना, संगति में रहना, संगति मतलब कलीसिया, कलीसिया में रहना, प्रचार करना, खुद को विश्वासी कहना, खुद को सेवक कहना, खुद को धार्मिक कहना, ये सारे काम आप बेकार कर रहे हैं। क्यों बेकार क्यों कर रहे हैं, देखिए आगे, क्योंकि आप तो परमेश्वर के सुनते नहीं हैं, आगे नहीं, ये सारे काम क्यों करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से आप सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं है, परमेश्वर के सुनते नहीं है, और परमेश्वर का नहीं सुनते हैं, तो ये काम करना भी आपका बेकार है, बेकार। हालेलुया। अगर परमेश्वर का हम नहीं सुनते हैं तो ये सारे काम करना क्या है, बेकार है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, एक शब्द कहा, क्या कहा, वो आकर तुम्हें मेरे बातें क्या करेगा, स्मरण करेगा। पढ़िए 14 यूहन्ना 14 उसका 26 या 27 को, यूहन्ना रचित सुसमाचार वचन है 27, 14 का 27 में कहा गया है, इस प्रकार लिखा गया है, देखिए 26 है 14 का 26 यूहन्ना, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा यदि हम लोग का जीवन में है तो हमें यीशु का बातें सिखाएगा, यीशु का काम को सिखाएगा। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, हर एक बहुत सारे 190 जन आज ये सब काम बेकार ने करू छन, बेकार चोर चाऊ छन, बेकार बाइबल पढ़ू छन, बेकार वचन सुनू छन, बेकार खुद के धार्मिक कैसन, बेकार खुद के एक सेवक कैसन, बेकार एक खुद के विश्वासी कैसन, काजे कहले परमेश्वर वचन के नहीं मानो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं, इसीलिए मैंने लिखा, और परमेश्वर नहीं सुनते हैं तो, और परमेश्वर का नहीं सुनते हैं तो ये काम करना भी आपका बेकार है, बेकार है। वचन देखिए क्या कहा, फर्स्ट कोरिन्थियों 15 उसका 58 में कहता है, हे मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, और जितने यीशु में चलने वाले वो सबको कह रहा है, कौन, पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो भाइयों लिखा हुआ है, लेकिन बहनों को लेकर जाएंगे, जितने यीशु को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के जानते हैं, उन सबसे कहता है, हे मेरे प्रियो भाइयों दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। क्या कहा, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ मजबूत रहो, और एक ही जगह में रहो, अटल एक ही जगह में रहो, एक ही विश्वास में रहो, एक ही यीशु को सुनो, एक ही यीशु को जानो। कहा गया है कि दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो परिश्रम करते हैं ना वो व्यर्थ नहीं है, ये पौलुस कह रहा है। आज हम जो कुछ करते हैं, परमेश्वर बाइबल पढ़ते हैं, समय देते हैं, ये व्यर्थ नहीं है। आज यहाँ 2 घंटा आए हैं, ये व्यर्थ नहीं है। अब घर में 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, ये व्यर्थ नहीं है। लेकिन कब व्यर्थ हो जाता है, जब
जब हम यीशु मसीह का बातों को नहीं सुनते हैं, यीशु मसीह के अनुसार नहीं करते हैं, तब हम लोग का प्रार्थना करना, विनती करना, वचन सुनना, बाइबल पढ़ना, जो कुछ भी आप करते हैं यीशु के लिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। और बाइबल यही कहता है थोड़ा सा काम भी तुम्हारा स्मरण नहीं किया जाएगा। उस दिन जब न्याय होगा ना, उस दिन इतना सा थोड़ा सा काम नहीं, मैंने 5 महीना प्रार्थना किया था और वचन इतना सा भी कम स्मरण नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली आपको नरक में डाल दिया जाएगा। कहां? नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए यीशु गलती 6 उसका 7 में क्या कहता है? ठाठो और मजाक में उड़ाया नहीं जाता। यीशु मसीह ठाठो और मजाक में उड़ाया नहीं जाता। जो परिश्रम करते हैं प्रभु में व्यर्थ नहीं जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। हालेलुया। जो आप 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, घर में बैठकर 1 मिनट प्रार्थना करते हैं, आपका जो प्रार्थना व्यर्थ में नहीं जाएगा। हालेलुया। लेकिन तब व्यर्थ हो जाता है जब यीशु मसीह को हम नहीं सुनते हैं, तब व्यर्थ होता है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु को प्राथमिकता नहीं देते हैं। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा जाता है। सुपदेशक 1 उसका 2 और 3 में कहा गया है, उपदेशक ये वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। सब कुछ व्यर्थ है। देखिए क्या व्यर्थ है? उस सब परिश्रम से जिससे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? क्वेश्चन मार्क। यीशु को छोड़कर हमको परिश्रम करना है, इस धरती में करना है, लेकिन हम यीशु को छोड़कर जो परिश्रम हम करते हैं, उससे हमको क्या प्राप्त होता है? क्या लाभ होता है? क्या लाभ करने पाते हैं? आज प्रार्थना नहीं आकर अब जो कुछ करते हैं, कितना लाभ कमाते हैं? कितना कमाते हैं? यीशु मसीह को छोड़कर अब जाते हैं ना इधर उधर, तो कितना कमाते हैं? क्या लाभ प्राप्त करने पाते हैं? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आते हैं तो एक अद्भुत बातें को सीखते हैं, यीशु का बातें। आगे देखिए क्या कहा गया है। क्योंकि आप प्रार्थना के समय में, सब कोई ध्यान देना, क्योंकि आप प्रार्थना के समय में पिकनिक जाते हैं। कहां जाते हैं? पिकनिक जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, बाजार घूमते हो, काम करने जाते हो। क्या समय में? प्रार्थना के समय में। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज प्रार्थना है पिकनिक भाग लिया, आज प्रार्थना है शॉपिंग करने भाग गया, आज प्रार्थना है बाजार भाग गया, आज प्रार्थना है काम करने चला गया। क्या प्राप्त करते हो? इस सब में क्या प्राप्त करते हो? कहा कि नहीं? 3 में सुपदेशक 3 में क्या कहा? उस सब परिश्रम से जिससे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? हालेलुया। क्या साबित करना चाहते हैं? आज प्रार्थना है, चला गया पिकनिक, आज प्रार्थना है, चला गया शॉपिंग, वो भी यीशु को जानता है, चर्च आता है, चला गया। आज प्रार्थना है, बाजार घूम रहा है, आज प्रार्थना है, काम कर रहा है। हो रहा है कि नहीं? क्योंकि डर है किसका? संसार का। इसीलिए कहता है आज प्रार्थना है, खेती बाड़ी में बिजी है, आज प्रार्थना है, शादी घूम रहा है, आज प्रार्थना है, अपना बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है, आज प्रार्थना है, अपना गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, आज प्रार्थना है, खेल कूद में बिजी है। इसको कहते हैं विश्वासी। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सोच के देखिए, ऐसे व्यक्ति को मैं क्या कहूं? ऊपर वाला जो है यीशु मसीह क्या सोचता होगा? जब तुम धूप में था ना, जब तुम कीचड़ में था ना, मैंने उठाया बेटा तुझे, कोई तुझे पूछता नहीं था। जो तेरे गलत आदत था ना, पाप का आदत था, उस आदत को मैंने तुझे छुड़ाया और मुझे भूल जा रहे तू। इसलिए कहा गया है आज प्रार्थना है, लेकिन हम कहां जाते हैं? पिकनिक भाग जाते हैं। क्या हो जाएगा 1 हफ्ता? क्या हो जाएगा 1 हफ्ता पिकनिक जाने से? बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ जाता है। एक दिन अगर मजदूर नहीं करते तो आपका हाजिरी कितना रहता है? 500
चला जाता है। ऐसे जाता है यीशु मसीह का भी, ऐसे जाता है। इसलिए कहता है अब घूमो, जितना घूमना है, जितना घूमना है, जितना जो कुछ करना है करो। मैं गलत नहीं कह रहा हूं मेरे प्यार, आपको चलना है यीशु मसीह पर चलिए, अगर नहीं चलना है संसार की ओर आ जाइए। यीशु मसीह आपको जबरदस्त नहीं करता। लूका सुसमाचार 9 उसका 23 में क्या कहा? यदि, पढ़िए कोई भी, यदि कोई मेरे पीछे, जो जबरदस्त यीशु मसीह नहीं करते हैं तो लिखा गया है, देखिए, ये है विश्वासी जो यीशु का अनुसर नहीं करते हैं। ये है विश्वासी जो यीशु के अनुसार नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे विश्वासी में पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसे विश्वासी में पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपको यीशु से दूर कभी नहीं करवाता है। आपको यीशु का काम है पिकनिक लेके नहीं जाएगा, आपको यीशु का काम है बाजार घुमाने नहीं लेगा, आपको शॉपिंग कराने नहीं लेगा, आपको नाना प्रकार के कामों में नहीं फंसाएगा। पवित्र आत्मा आपका अंदर में पवित्र आत्मा है तो आप पवित्र आत्मा यीशु के साथ मिलाता है, यीशु के साथ जोड़ के रखता है। वो ये है विश्वासी जो यीशु का अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे विश्वासी में पवित्र आत्मा नहीं है। नहीं है मेरे प्यारों। अगर पवित्र आत्मा होता तो आप यीशु से दूर नहीं होते। इसीलिए मैंने लिखा, अगर इनके अंदर पवित्र आत्मा होता तो अवश्य यीशु के अनुसार चलना सीखता, अवश्य चलना सीखता। लेकिन ऐसे विश्वासी में पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए वो पिकनिक जाता है, ना जाने कहां जाता है, लेकिन प्रार्थना को छोड़कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात सुना मैंने, नाम तो नहीं लूंगा, एक बात सुना कि कहते हैं मुझे कि मैंने से तो कोरिक परवा कहा जी से तो समाज ने नी नो, ऐसे कहा मेरे को, डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन मुझे आ जाता है खबर। तो कहा अरे से तो कोरी की काजे नहीं करा प्रार्थना बिनती, रविवार भी करवा, बुधवार करवा, गुरुवार शुक्रवार काजे से समाज थी नहीं नो। लेकिन मुझे कहाँ लगे निकले छो तो मैं जाइन छो ना, मेरे को समझ क्यों छोड़ा जानते हैं ना? कारण कौन था? यीशु था। हालेलुया। मुझे निकल दिया गया इसीलिए यीशु के वजह से। मेरे बीच में कौन आया था? यीशु के वजह से मुझे निकल दिया गया। और मुझे कितना ऑफर भी मिला कि हाँ तुझे कौन निकाला है, अरे वो कह देने से हो जाएगा, ये कर दिया है, ऐसे कहा। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन सा जगह में रहकर परमेश्वर का काम को करने पाऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं ऐसे व्यक्ति में पवित्र आत्मा नहीं है। आगे देखिए, लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत अद्भुत बात अभी आएगा, लेकिन ध्यान रहे ऐसे काम करने वाले जो यीशु को जानकर ऐसे काम करने वाले सोपदेशक लेखक जो ये क्या कहता है सुन लीजिए। सोपदेशक 11 उसका 9 में कहता है, हे जवान, क्या कहा? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। जवान हो पिकनिक जा, जवान हो वजर घूम, जवान हो सिनेमा हॉल जा, जवान हो नाना प्रकार के काम कर। अपनी जवानी में क्या कर? आनंद कर, आनंद। और शरीर को कब आनंद लगता है? शरीर को कब आनंद लगता है? जब हम संसारी काम करने लगते हैं ना, आनंद लगता है। जब यहाँ हम बैठेंगे तो घुटन सा लगेगा, अरे कहाँ है कुछ ऑप्शन, आपको घुटन सा लगेगा। इसलिए कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों के मगन रे, अपनी मनमानी कर। क्या कर? अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो आपके आंखों में जो दृष्टि में ठीक लग रहा है वो कर, परंतु ये जान रख, क्या कहा? परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। न्याय करेगा, एक एक बातों में परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। अब देखिए, जो व्यक्ति यीशु को, ये था पहला वाला व्यक्ति, हल्के में जो लेता है ऐसा करता है, इस प्रार्थना है जाएगा, प्रार्थना है जाएगा, प्रार्थना है जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि तू जो कुछ भी करना है कर, आंखों के दृष्टि में जो अच्छा लग रहा है तुझे, अच्छा तुम यहाँ नाच रहा है अच्छा दिखा, मगन कर,
अगर तुम देख दिया वहां पी रहे हैं, अच्छा लगा, वहां बैठ गया। बुरी संगति है, वहां बुरी बुरी बातें हो रहा है, वहां आंख में दिख गया, वहां जाकर जो भी करना है तू कर। लेकिन यहाँ कहता है कि ये जान रख कि परमेश्वर इन सारे बातों में क्या लेगा, हिसाब या न्याय करेगा, परमेश्वर करेगा। तो अब देखते हैं जो व्यक्ति यीशु को मजबूत से लेता है, कौन? जो व्यक्ति यीशु को मजबूत से लेता है, देखिए उनके जीवन में जितने बड़े काम क्यों ना हो, उनके जीवन में जितने बड़े काम क्यों ना हो, वो निडर होकर खड़ा रहेगा। लोग मुझे क्या कहेगा वो कभी नहीं सोचेगा। मेरा लोग है, मुझे क्या कहेगा वो नहीं सोचेगा। मजबूती से लिया है ना, कैसे? मजबूती से लिया है, इसीलिए वो निडर होकर खड़ा रहेगा, वो पीछे कभी नहीं हटेगा, यीशु को कभी झुकने नहीं देगा। हालेलुया। यीशु मसीह को कभी झुकने नहीं देगा। उनके जीवन में जितने बड़े काम क्यों ना हो, वो निडर होकर खड़ा रहेगा, वो पीछे कभी नहीं हटेगा, पीछे कभी नहीं हटेगा। वो यीशु को प्राथमिकता देगा, यीशु मसीह को प्राथमिकता, मुख्य जिसको कहते हैं वो करेगा। वो यीशु मसीह को प्राथमिकता देगा। और कहा गया है वो यीशु में होदा नहीं हो गया, वो यीशु में हमेशा बना रहेगा, यीशु में हमेशा बना रहेगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो यीशु में हमेशा बना रहेगा, यीशु में सदा बना रहेगा। और वचन देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 5 में कहता है, मैं दकलाता हूं। यीशु क्या कह रहा है? एक पेड़ के उदाहरण दे रहा है, मैं दकलाता हूं, तुम डलिए हो। हमें डलियों से उदाहरण दे रहा है, हम डलिए, तुम डलिए हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, वो बहुत फल लाता है, वो परमेश्वर में उन्नति करते जाएगा, वो परमेश्वर के बातों को सीखने में इंटरेस्ट जो है ना, वो इच्छा होगा। और कहता है कि जो परमेश्वर में बना रहेगा और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, फलता है, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। प्रार्थना नहीं कर सकते, चर्च नहीं आ सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, वचन नहीं सुन सकते परमेश्वर से अलग होकर। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, आगे देखिए, ठीक उसका मतलब सुसमाचार 7:24 कहता है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, कौन सी बातें? ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, परमेश्वर का बातें को सुनकर उन्हें मानते हैं, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया, चट्टान पर बनाया। और ठीक उसका 25 कहता है, और मैं वर्षा, ये देखिए, मैं वर्षा और बाढ़ आई और अंधिया चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो यहाँ कौन है? घर कौन है? वो घर कौन है? मनुष्य जो विश्वासी है, वो है। और ये मैं टकराई उसको, मैं, वर्षा आई, बाढ़ आई, आंधी आया, तूफान आया, उससे टकराए। किससे टकराए? वो घर को, वो इंसान को टकराया, लेकिन वो इंसान हिला नहीं, ना उसका खेती बाड़ी को ध्यान नहीं दिया, ना उसका जाति भाई को, ना उसका ना जाने क्या क्या टकराया उसका जीवन में, लेकिन निडर होकर खड़ा रहा, हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि उसका विश्वास किस पर है? यीशु पर। हालेलुया। अगर हम लोग का विश्वास यीशु पर नहीं है, हिल सकते हैं। थोड़ा सा बातें सुनकर ये बबू कैसे है कि नहीं, जैके पड़वा नहीं मरने क्या है बा, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा में कौन है? कोई नहीं। हालेलुया। आगे देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार 2 उसका 17 कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मिटते यानी खत्म हो जाएगा। संसार का अभिलाषा, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। स्वर्ग में क्या रहेगा? बना रहेगा। एक देखिए, एक दिन परमेश्वर हल्के वाले और मजबूत वाले को, दोनों को ले रहा हूं, हल्के वाले और मजबूत वालों को झुंड से अलग कर देगा, झुंड से अलग कर देगा।
कब करेगा मैं दिखाऊंगा। झुंड से अलग कर देगा और हर एक का न्याय करेगा, हर एक का न्याय करेगा। ये बातें ध्यान रहे, न्याय करेगा परमेश्वर, ये बातें ध्यान रहे। रोमी 6:23 को ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। दो बातें पाते हैं, एक है मृत्यु, दूसरा है अनंत जीवन। यीशु में अनंत जीवन और पाप में हम लोग का मृत्यु। इसलिए पौलुस कहा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो देखिए इन दोनों का ई हो गया। इन दोनों का फर्क देखते हैं इन दोनों का, हल्के वाला और मजबूत वाला का क्या देखेंगे, अभी फर्क देखेंगे, अंतर को देखेंगे। कब देखेंगे, अभी एक वीडियो रखूंगा। तो कहता है हल्के वाले के काम और मजबूत वाले का काम, आइए इस वीडियो पर देखेंगे। मैं अभी कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको। एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, हल्के वाला का काम देखेंगे और मजबूत वाले का काम देखेंगे। अभी उस वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूं, क्योंकि वीडियो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हल्के वाला है, मजबूत वाला भी है इस जगह में। थैंक यू जीसस। इसको देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हल्के वाले हैं, मजबूत वाले हैं, दिख रहे हैं ना? देखिए ठीक से। घोड़ों पर सवार हुआ, बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए दिखाई देगा। 10 मिनट का है, लेकिन 10 मिनट आपको नहीं दिखाऊंगा, 11 मिनट का। यहाँ दोनों को कहा, क्या कहा मैंने? यीशु मसीह एक दिन हल्के वाले को, मजबूत वाले को झूठ से क्या कर देगा? अलग कर देगा। देखिए कैसे अलग करेगा परमेश्वर का बेटा। यीशु मसीह किस प्रकार अलग करेगा हल्के वाला को और मजबूत वाला को। पांच मिनट देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। अभी YouTube में देख सकते हैं सारे वीडियो। आ रहे हैं, ऐसा कुछ दृश्य होगा यीशु मसीह का आने का, ऐसा कुछ दृश्य होगा इस प्रकार। ये तो बाइबल को पढ़कर ये लोग बनाए हैं, अब ऐसा ही होगा दृश्य। इससे भयंकर होगा, भयंकर दृश्य होगा यीशु मसीह का आने का। थोड़ा पार करते हैं। मरे हुए लोग जीवित होंगे। देखिए जो मर गए हैं ना, वो भी जीवित होगा उस दिन। यीशु मसीह जब आएंगे तो सारे जीवित होगा। देखिए उसका काट काट कर कोई व्यक्ति को टुकड़ा भी किए होंगे ना, यीशु मसीह को जो विश्वास किया है या नहीं किया है, वो भी उठेगा। देखिए कैसा उसको शरीर दिया जाएगा, उसका शरीर वापस आएगा। यीशु मसीह ऐसा करेंगे। देखिए यह है एजिकेल, यहाँ सब लिखा हुआ है वचन। देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है, क्या क्या वचन का अनुसार वीडियो बना गया है। सबका शरीर आएगा उस दिन, सब शरीर अपना धर लेगा।
परमेश्वर सबको देगा, सबको जीवित करे। क्यों देगा? क्योंकि न्याय होगा ना। इसलिए मजबूत वाला और हल्के वाला को झूठ से अलग कर देगा। बातों का न्याय किया जाएगा। गुप्त बात है। देखिए अब कुछ सेकंड देखते हैं, उसके बाद हम किताबें खुल जाएगी। करोड़ों करोड़ों लोग होगा। देखते रहिए, नजरें हटी दुर्घटना घाटी हो जाएगा। देखते रहिए इधर। इसी प्रकार होगा, इससे भी और भयंकर होगा। देखिए यीशु नहीं है, वीडियो बनाया गया है, ठीक है। अब न्याय होगा, देखना कैसे न्याय होगा। हर एक व्यक्ति का न्याय उसके कामों के अनुसार किया जाएगा। देखिए वचन लिखा हुआ है, बलवंत और कमजोर। वह आदमी जिसने अपनी घर जो कुछ भी किया है ना, सब लिखा हुआ है। की बीवी को अपनी पत्नी बना लिया था। वह आदमी आज हम कर रहे हैं ना, जितना करना है करो। 100% 11:9 में क्या कहा? जो करना है तुम कर लो, लेकिन एक एक बातों का हिसाब हो रहा है। देखिए कैसे हिसाब होगा। जिसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, वरन अपने पैसों को ऐश मस्ती और बुरे कामों में बर्बाद कर क्या कर आज क्या कर रहे हैं? पैसे को कहाँ लगा रहे हैं? दारू में खा रहे हैं, पी रहे हैं। देखिए बेटा, गरीबों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीने खाने में उड़ा रहे हैं। देखो वह पिता जिसने अपनी ही बेटी पर अत्याचार करके उसकी इज्जत में व्यभिचार, स्त्री पुरुष होकर दूसरा स्त्री दूसरा पुरुष, शादी ब्याह ना होकर, नीलाम कर दी। एक वेश्या बेसिया। देखिए नरक। वह व्यक्ति जिसने लोगों को इंसानों की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मूर्ति पर पूजा पाठ सब जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। जिस किसी गहराई नपने नहीं पाओगे इस नरक का। ऐसे लोग जा रहे हैं नरक। वह आग की झील में डाले गए जब सिर्फ रोना और दांत पीसना था। रोना और दांत पिसना है। ऐसे खाली तड़पते रहेंगे, जलेगा नहीं, खाली तड़पते रहेंगे ऐसे। ये बहुत हीरोइन बना था ना। देखिए यहाँ सब निकल रहा है। कीड़ा कभी मरता नहीं। झुंड से क्या कर दे रहा है परमेश्वर? एक जीवन की पुस्तक अलग कर रहा है। जिसका नाम इस पुस्तक में है, जीवन का पुस्तक में, उसको देखिए। जो मजबूत विश्वासी है, न किसी को नहीं डरा और अपना जीवन दे दिया है, उस व्यक्ति को देखिए इस जगह में। वो व्यक्ति जिसने ठुकराए हुओं की मदद की और बहुतों को सुसमाचार सुनाया। महिमा का वस्त्र दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा आपको। ऐसा न्याय होगा मेरे प्यार। अपनी गरीबी में भी सुसमाचार फैलाने के लिए मदद की।
व्यक्ति जिसने गरीब और बेसहारों की देखभाल की। पेट में जो पैसा उड़ा रहे हैं ना, नशा में, बेशिया में, किसी गरीब को कीजिए। इसलिए यीशु ने कहा कि अपना माल बेच दे और किसको दे दे? कंगालों पर, तब जाकर तू स्वर्ग में धन पाएगा। वह औरत जिसने सुसमाचार को सुनकर और अपने पापों से मन फिराया, व्यभिचार से पश्चाताप किया। अब यदि आज करते हैं तो मन फिरा लीजिए, नहीं तो भयंकर दिन को देखने पाएंगे। वे सब लोग जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा किया है और पश्चाताप किया है और अपने गुनाहों की माफी के लिए और उद्धार के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके शरीर बदल जाएंगे और वे सदा के लिए हमेशा के आनंद के वारिस होंगे। हमेशा का आनंद। तो अब सोच लीजिए, यदि हल्के में जा रहे हैं ऐसे होगा, तो इसको इतना दिखाते हैं। अब घर में मोबाइल से आप देख सकते हैं, तो देखिए किस प्रकार आज हम सोच रहे हैं कि हम लोग का जीवन किस तरह है। सोच लीजिए किस प्रकार आज हम यीशु मसीह में हैं, किस प्रकार आज हम यीशु को विश्वास करते हैं। आपको सोचना है, भयंकर दृश्य होगा। इसलिए तो मैंने लिखा, एक दिन मजबूत वाला और हल्के बालों को झुंड से अलग कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। और अपने कामों के अनुसार वो सारे को क्या करेगा? हिसाब देना पड़ेगा आप सबको। हालेलुया। मुझे भी परमेश्वर के सामने मैं भी क्या करूंगा? हिसाब दूंगा। हालेलुया। कैसे सिखाता था, कैसे तुम बताता था, वो सारे का मुझे क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर से। आज मैं आपके लिए भलाई के लिए कह रहा हूं, लेकिन मुझे आप गलत सोचते होंगे कि मुझे ऐसा कह रहा है, मुझे वैसा कह रहा है, ऐसा सोचते होंगे। लेकिन आज यदि मेरा बात को अगर मानते हैं तो अब जिस प्रकार दृश्यों को देखें, वो नरक का वहां जाने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं सोच लो। अभी इस वीडियो को तो देख लें, सोच लें आप अनंत जीवन कहाँ बिताएंगे, नरक में या स्वर्ग में। हालेलुया। डिसीजन आपका हाथ में है, निर्णय आपका हाथ में है। मूर्ति पूजा में है तो भी नरक जाएंगे। आज परमेश्वर के सम्मुख में आ रहे हैं, लेकिन उसका वचन नहीं मान रहे हैं, तो भी आप कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा, सोच ले आप अनंत जीवन कहाँ बिताएंगे, नरक में बिताना है या स्वर्ग में बिताना है। यदि आप परमेश्वर से डरते हैं तो, यदि आप परमेश्वर से डरते हैं तो पाप करना छोड़कर, हालेलुया, पाप करना छोड़कर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलिए। हालेलुया। अभी भी समय है आपके पास। क्या है? अभी भी समय है आपके पास। जब तक आप जिंदा हैं, मर गए तो आपके पास समय नहीं है। अभी भी समय है आपके पास कि परमेश्वर के पास पूरा मन से पश्चाताप करिए पाप को और परमेश्वर से क्षमा मांगिए, नहीं तो आपको अनंत जीवन, अनंत काल नरक में बिताना होगा। वहां का कीड़ा नहीं मरता। आपको वहां धनी व्यक्ति क्या कहा? कह दे लाजर, मैं एक गिलास पानी नहीं या आधा गिलास पानी नहीं, मैं तो चाहता हूं कि उसका उंगली से एक टिप्पा मेरे जीभ में टिपा दे। हालेलुया। एक टिप्पा पानी भी उसको नसीब नहीं हुआ। तो सोच के देखिए कितना भयंकर नरक। हम लोग का ये शरीर थोड़ा सा आगे लग जाने से हम कैसे छटपटाते हैं, कैसे दर्द होता है, लेकिन वहां हमेशा के लिए सर्वदा वहां तड़पते रहेंगे, लेकिन जलेगा नहीं आपका आत्मा। इसलिए परमेश्वर खुद कहे, मत्ती 10:28 में कहते हैं कि उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करता है। हालेलुया। अब छोटा छोटा बातों में यीशु से दूर हो जाते हैं। अब छोटा छोटा बातों में यीशु से रूठ जाते हैं कि यीशु मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा है, यीशु मेरे लिए ऐसा नहीं क्यों नहीं करेगा। उसके अनुसार चलो, देखिए करेगा कि नहीं। मत्ती 6:33 में क्या कहा? सबसे पहले धार्मिकता राज्य को ढूंढो
सबसे पहले सत्यता को ढूंढ, तब जाकर ये सब मैं तुझे दूंगा। मैं जानता हूँ इंसान का जीवन में क्या जरूरतें होगा, उसके लिए गाड़ी होगा, उसके लिए घर होगा, उसके लिए खाना पीना, उसके लिए सब कुछ जरूरत मैं जानता हूँ, और मैं दूंगा। कब दूंगा? जब तुम मेरे पीछे चलोगे। हालेलुया। तू मुझे जान लोगी और मेरे अनुसार चलोगी। और आप कह सकते हैं वो तो यीशु को नहीं जानता है, लेकिन उसका पास गाड़ी है, बंगला है, धनी हो गया है, सब कुछ है, लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसके पास बहुत गाड़ी है, बहुत पैसा है, इतना भयंकर धनी है, लेकिन उसके पास अनंत जीवन नहीं है। इतने रहकर भी उसके पास इतना सा भी शांति खुशी नहीं है मेरे प्यारों। लेकिन आपके पास कुछ नहीं रहते हुए भी कितना शांति और आनंद में रहते हैं। हालेलुया। यीशु को जानना है, इसलिए आप इस वीडियो में जो बातें मैंने रखा, यदि आप नहीं मानते हैं, परमेश्वर का अनुसार नहीं चलते हैं, तो आपको अनंत काल, अनंत जीवन जो बिताना होगा वो नरक होगा आपके लिए। अगर वहां से यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं तो आप स्वर्ग में अनंत जीवन बिताएंगे। वो वीडियो को देख लेना, पूरा देख लेना, देखिए किस प्रकार उसमें बनाया गया है और किस प्रकार उसमें वचन भी डाला गया है, किस वचन के माध्यम से वीडियो बना है, और देख लीजिए। इसलिए आइए सब कोई खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हमें बहुत अद्भुत बातें को सिखाए। यदि हम यीशु मसीह में नहीं है मेरे प्यारों, तो सचमुच एक